नमस्कार, मैं आपका दोस्त लोकेन सिंह तंवर। चर्चा और संवाद के दौर के अंदर एक लंबे समय के बाद में मैं फिर आपके बीच में हाजिर हूँ एक नई जानकारी और एक नए विषय को लेके। दरअसल हम विभिन्न पोस्टों के बारे में, सरकारी पोस्टों के बारे में लगातार इंटरव्यू करते हैं, कभी मैं खुद स्वयं आपको उसकी जानकारी देता हूँ। ऐसे ही आज एक पोस्ट की हम चर्चा करने वाले हैं जो बहुत ही एक लोकप्रिय पोस्ट है और एक किसी भी डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है। ऐसे ही एक पोस्ट का नाम है सहायक विधि अधिकारी। जी हाँ, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर। आप लॉ और विधि का नाम सुन के समझ गए होंगे कि ये कानून से संबंधित एक पोस्ट होती है। लेकिन क्या आपको पता होगा कि जब भी अगर देखा जाता है कि लॉ के क्षेत्र के अंदर वकील बनते हैं, तो ये तो एक बाहरी सोर्स के रूप में आता है, लेकिन क्या गवर्नमेंट के अंदर लॉ में किस प्रकार से आप जा सकते हैं? हाँ, आपने सुना होगा कि जज बन सकते हैं, सरकारी वकील बन सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंटों के अंदर जैसे कि बिजली विभाग हुआ या फिर नगर पालिका हुआ, नगर निगम हुआ या फिर जल संसाधन विभाग हुआ या फिर एनटीपीसी वगैरह, ऐसे विभिन्न जो सरकार के जो उपक्रम होते हैं, उसके अंदर भी कानून के अधिकारी बनाया जा सकता है। आज इसी एक पोस्ट के ऊपर हम जिक्र करने वाले हैं। उस पोस्ट का नाम है सहायक विधि अधिकारी। क्या काम करता है, कितने पैसे रहते हैं, सारी चीज़ों के ऊपर हम आज डिस्कस में इसमें चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सहायक विधि अधिकारी यानी असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, जैसा आपको नाम से स्पष्ट है, जो कि कानून का जानकार होता है। यह इस डिग्री पे, इस पोस्ट को पाने के लिए जो युवा है उसके लिए सबसे पहले आवश्यक होता है कि उसने एलएलबी करा हो। कहीं-कहीं पे सिर्फ एलएलबी माँगा जाता है और कहीं पे अलग-अलग राज्यों के हिसाब से और अलग-अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसियों के आधार पे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अलग-अलग भी किया जाता है। तो इसका जो मैंडेटरी है, वो मैंडेटरी ये हो कि युवा ने एलएलबी करा हो। फिर कहीं पे ये माँगा जाता है कि वो बार एसोसिएशन का सदस्य हो, बार का उसका रजिस्ट्रेशन हो, और कहीं पे कुछ अनुभव भी माँग लिया जा सकता है, जो मिनिमम 2 और अधिकतम 5-7 साल का इसके अंदर माना जाता है। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो अलग-अलग डिपार्टमेंट और अलग-अलग स्टेट और अलग-अलग पोस्टों के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है। कौन सा कैडर का पोस्ट होता है? जैसे आप जानते हैं कि सरकारी विभागों के अंदर चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और फिर प्रथम श्रेणी की पोस्ट रहती है। तो ये तृतीय श्रेणी की पोस्ट होती है, जिसका प्रमोशन होके जब ये सहायक हटता है और वो खुद अधिकारी बन जाता है, विधि अधिकारी, तो वो द्वितीय श्रेणी के उसमें आ जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर ये पोस्ट में 3600 ग्रेड पे होता है। 3600 ग्रेड पे यानी आप मान सकते हैं कि लगभग 45,000 रुपये सैलरी, न्यूनतम सैलरी इसके अंदर मिलती है इसके अंदर। अब सबसे बड़ी बात ये है कि काम क्या करना होता है और सरकार को ऐसी पोस्ट निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए कि मान लीजिए अगर नगर पालिका के अंदर एक सहायक विधि अधिकारी है, तो आपने कई बार तो देखा होगा कि सरकार ने इनके ऊपर केस करा, आम जनता के ऊपर केस करा, लेकिन कई बार बहुत रेयर केस के अंदर आप देखेंगे कि आम व्यक्ति भी सरकार के ऊपर केस करता है। आम व्यक्ति सरकार के ऊपर केस करता है कि ये मेरी पर्सनल ज़मीन थी, लेकिन इसके ऊपर सरकारी अतिक्रमण हो गया, या फिर नगर पालिका ने या फिर किसी भी डिपार्टमेंट ने अपने सरकारी काम के लिए मेरी भूमि का उपयोग कर लिया और वो अब मुझे दे नहीं रही। ऐसे विभिन्न प्रकरण आते हैं, जैसे अगर बिजली विभाग के अंदर देखा जाए तो ये यहाँ पे मेरी ज़मीन के ऊपर एक डीपी लगा दी या फिर ऐसे लगा दी, या फिर किसी का अगर नौकरी के संबंध के अंदर आता है, वरीयता के संबंध के अंदर आता है, तो ऐसे तमाम डिपार्टमेंट को भी अपना पक्ष रखने के लिए, अपने बचाव रखने के लिए एक वकील की आवश्यकता होती है, सरकारी वकील, जिस प्रकार से जो विधि अधिकारी, जिससे वो कोई भी अगर चीज़, अगर कोई भी आदेश जारी कर रहे हैं, तो अगर वो अगर कानूनी कटघरे के अंदर कोई इसके ऊपर अगर चैलेंज करता है, तो उस जो समस्या है उसका समाधान का निपटारा करके और अपने डिपार्टमेंट को सेफ करके बचाने की कोशिश जो करता है, ये मुख्य काम सहायक विधि अधिकारी का होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकाली गई है और वैकेंसी आउटसोर्स की थी या फिर किसी भी माध्यम से थी कि वो 6 महीने का काम था या साल भर का काम था, लेकिन अगर कोई उसके ऊपर दावा कर रहा है कि नहीं, नहीं, हमें इसके अंदर अब परमानेंट किया जाए, हमें रेगुलर भर्ती दिया जाए, तो उसमें कौन से ये अगर किसी ने अगर खंडपीठ के अंदर अगर पिटीशन दायर करी है, तो जब सहायक विधि अधिकारी बहुत सारे अपने उपायों से अपने जो डॉक्यूमेंट के अंदर भर्ती के अंदर तैयार किया जाता है, जब उसके अंदर बहुत सारे क्राइटेरिया इसके अंदर बताए जाते हैं कि इस पर आप खंडपीठ के अंदर या किसी भी न्यायालय के अंदर दावा नहीं कर सकते। तो ऐसी तमाम समस्या, जो चुनौतियाँ, जो क्राइसिस अगर किसी भी डिपार्टमेंट के समक्ष अगर कानून को लेके अगर उत्पन्न होती है, तो उसका निपटारण करने का और
डिपार्टमेंट को कानूनी जानकारी देके, डिपार्टमेंट को सुरक्षित रख के उसके ब्रांड की वैल्यू बनाने का जो काम होता है, अपने लोगों को साथ में डिफेंस करके सरकार अच्छा काम कर सके, ये मुख्य काम सहायक विधि अधिकारी का होता है। कई बार इनको जब अगर कोई अगर अहम मुद्दा रहता है तो अपने डिपार्टमेंट की तरफ से हायरिंग करने के लिए भी माफ़ कीजिएगा, डिपार्टमेंट की तरफ से केस लड़ने के लिए भी जाना होता है। ये मुख्यतः सारे काम विधि अधिकारी के होते हैं। अब कई बार हमको ऐसा लगता है कि ये पोस्ट निकलती कैसे है? देखिए, कभी भी अलग से पोस्ट नहीं निकलती है कि सहायक विधि अधिकारी की इस डिपार्टमेंट के अंदर 500 पद निकले या 1000 पद निकले या 2000 पद निकले, क्योंकि ये बहुत ही लार्ज स्केल के अंदर कभी भी इनकी वैकेंसी निकलती नहीं है, क्योंकि अगर आप डिपार्टमेंट के अंदर देखें तो इतने ज़्यादा पद होते नहीं है। कोई डिपार्टमेंट है वहाँ पे अधिकतम 2-3 या फिर किसी-किसी डिपार्टमेंट में तो एक ही विधि अधिकारी होते हैं। वो संख्या के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे जा रहे हो और किस जगह की भर्ती निकली है। तो ये कभी भी अलग से भर्ती निकलती नहीं है। ये भर्ती निकलती है, मान लीजिए कि पहले जैसे ग्रुप 2 और ग्रुप 4 के अंदर भर्तियाँ निकली थी, बहुत सारी भर्तियाँ निकली थी, तो उसमें ही कुछ पोस्ट इनको भी इंक्लूड कर दिया जाता है। जैसे कि डिपार्टमेंट जब ये अपने यहाँ से भेजता है कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर सहायक विधि अधिकारी की आवश्यकता है, तो जब बहुत सारी जगहों से डिमांड आती है, जब ये कोई भर्ती निकलती है, तो ये उसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं। तो अगर आपको सहायक विधि अधिकारी बनना है और आप ये जानना चाहते हैं कि हमें कैसे अपडेट मिलेगा, तो कोई इसकी पर्टिकुलर वैकेंसी नहीं निकलेगी। जो भी वैकेंसी निकलती है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, तो आप वहाँ पे पोस्ट देखेंगे कौन-कौन सी पोस्टों के ऊपर वैकेंसी निकली है, तो वहाँ पे आपको ऐसी पोस्ट दिख जाएगी कि ये विधि अधिकारी, जैसे जब मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप 2 और ग्रुप 4 की जब वैकेंसी निकली थी, तो उसमें विभिन्न पद थे, उसमें से भी आप देखेंगे तो कई पोस्ट इसमें विधि अधिकारी की थी। अभी बिजली विभाग में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की बात की जाए, तो यहाँ पे भी जूनियर इंजीनियर, स्टाफ नर्स, डॉक्टर, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंजीनियर, ऐसे पोस्टों के साथ में विधि अधिकारी की भी पोस्ट थी, जिसके अंदर युवा आवेदन करके परीक्षा देके अप्लाई कर सकते हैं। इसके सिलेबस की बात कर ली जाए तो क्योंकि ये लॉ का पार्ट है, तो आप ये मान के चलिए कि अलग-अलग स्टेट के हिसाब से अलग-अलग चीज़ें हो सकती है, लेकिन अगर 100 नंबर का पेपर है, तो 100 में से 60 नंबर आपके लॉ से संबंधित प्रश्न इसके अंदर पूछे जाएँगे, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के एक्टों का वर्णन किया जाएगा, और जो 40 नंबर है उसके अंदर फिर जीके, मैथ्स, रीजनिंग वगैरह इन सारे प्रश्नों के बारे में पूछा जाएगा। तो एक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आपने एलएलबी करा है और आप वकालत के क्षेत्र से हो और अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर ही मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए वकालत के क्षेत्र के अंदर, तो सहायक विधि अधिकारी एक बेस्ट आपका फ्यूचर इसके अंदर हो सकता है। इसी आशा और जानकारी के साथ में आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय ज़रूर दें, और आप किस विषय के ऊपर और वीडियो जानकारी चाहते हैं हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।